मैं डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, सीनियर फिजिशियन कोटा। हम पिछले 1.5 साल से कोरोना पर ज़्यादा बातें कर रहे हैं, चाहे वो भाप की सांस हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे मास्क हो। और इसकी वजह से आप सबका सहयोग जानकारी के कारण काफ़ी बढ़ा है और हम कोरोना को लगभग जीतने की स्थिति में आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अच्छी है और कोरोना बहुत कम यानी सिंगल डिजिट में राज्यों में आ रहा है। लेकिन इस साल कुछ प्रदेशों में बरसात अच्छी हुई है, कुछ में कम हुई है। तो बरसात से यानी पानी जनित रोग भी बढ़ रहे हैं, जिसमें खांसी जुकाम, वायरल, पेट से संबंधित बीमारी और मच्छर से संबंधित बीमारियां प्रमुख हैं। और बीमारियों में इतना खतरा नहीं है, चाहे वो पेट से संबंधित हो, चाहे वो वायरल हो, वो सिंपल वायरल चल रहा है। लेकिन मच्छर से जनित जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, इनमें से चिकनगुनिया नहीं आ रहा है, मलेरिया भी नहीं आ रहा है, लेकिन डेंगू के केस कुछ आना चालू हुए हैं। और डेंगू फैलता किस मच्छर से है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। ये एडीज एजिप्टी मच्छर होता है जो साफ़ रुके हुए पानी में ठहरता है और बनता है। साफ़ रुका हुआ पानी मतलब अगर कोई पानी 8-10 दिन रुका हुआ है तो उसमें इसका लार्वा पनप जाता है। तो पानी को हम रुकने न दें, पानी बहता रहे। और अगर वो गंदा पानी कीचड़ वाला है तो उससे अन्य बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर उसमें नहीं होता है। तो बरसात ज़्यादा होने से जगह जगह पानी भर गया है, चाहे वो खाली प्लॉट हो, चाहे छोटे मोटे बर्तन हमारे हों या गमले हों, या कई बार हम ऐसी चीज़ें जो छतों पर फेंक देते हैं, जैसे पुराने टायर, पुराना टूटा हुआ कोई बर्तन, कोई मिट्टी का बर्तन, या पानी हमने अभी पक्षियों के लिए परिंदे बनाए थे वो ऐसे रखे हुए, उसमें पानी भर गया है। तो उसमें पानी 10 दिन अगर रुका हुआ है तो वो मच्छर एडीज उसमें पनप जाता है। तो विशेष हमें ध्यान क्या रखना है कि मच्छर डेंगू का पैदा ही ना हो। पैदा नहीं होने का ये है कि हम उस पानी को रुकने न दें, पानी को बहा दें। और बड़े बड़े प्लॉटों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो समस्या आती है, पर उसका भी निदान है। वहाँ पर एक जला हुआ तेल डाल दें, उसकी जो सरफेस लेयर होती है, सतह होती है, उस पर ये मच्छर सांस लेता है। अगर हमने तेल डाल दिया, उससे सांस नहीं मिलेगी, तो बड़ा ही जगह पर रुका हुआ पानी भी उस मच्छर को पैदा नहीं होने देगा अगर उस पर तेल डला है। बहुत बड़े तालाब होते हैं, उसका भी उपाय है। उसमें एक गैम्बुजिया मछली होती है, वो इन मच्छरों को खाती है, वो डाल दें। तो ये हमने उपाय कर लिया कि मच्छर न हो। तो डेंगू मच्छर ना होगा तो ना होगा, मच्छर हो गया तो हो जाए तो वो काटे नहीं तो उसके दूसरे उपाय हैं कि कई ऐसी क्रीम आती हैं, मच्छरदानी है, कई रिपेलेंट, कई रोशनी आती है, तो मच्छर हमें ना काटे। इसका मच्छर ज़्यादातर सुबह और शाम दिन के समय काटता है। मलेरिया वाला जो एनाफ्लीज मादा है वो रात में काटती है, ये सुबह शाम काटता है। और इस मच्छर की अलग पहचान होती है। आप देखेंगे इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। इस पर टाइगर पे जैसे चीते पे निशान होते हैं, उस तरह के इस पर निशान होते हैं। और ये सीधा नहीं बैठता है, थोड़ा एक एंगल बना के बैठता है, 45 डिग्री का ऊंचा सा दिखता है। इसकी एक खूबी और होती है, ये मच्छर केवल 10 ml पानी यानी 2 चम्मच पानी भी कहीं जमा हुआ उसमें हो जाएगा। जैसे आपके फ्रिज के अंदर ट्रे होती है, पीछे की तरफ से पानी गिरता है, उसके अंदर भी मच्छर हो जाता है वो थोड़े से पानी में। आपने बचने का उपाय कर लिया तो डेंगू नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश से अगर वो हमें काट गया और हो गया, तब उसका कैसे पहचाने कि ये डेंगू बुखार ही है या वायरल है या अन्य कोई बुखार है। इसमें मुख्यतः 2-3 अलग बातें होती हैं अन्य बुखार के मुकाबले। खांसी जुकाम वायरल होगा तो उसमें आपको खांसी भी होगी, सांस भी फूलेगी, जुकाम भी होगा। इसमें जुकाम नहीं होगा, बुखार तेज आएगा। और सबसे पहली जो निशानी होती है, तेज बुखार के साथ ठंड भी लग सकती है। फ्रंटल हेडेक, आगे के हिस्से में दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा। मरीज कहता हुआ आता है कि मेरे सिर में दर्द बहुत हो रहा है, आँख से देखा नहीं जा रहा है क्योंकि आँख में इतना दर्द है। पेट में दर्द हो सकता है। दूसरे तीसरे दिन शरीर पर लाल निशान आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं। वैसे 90% डेंगू साधारण होता है और साधारण दवाई से ठीक हो जाता है। इसमें हमें ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं होती, केवल बुखार उतारने का ध्यान रखें और उसका
पानी का लेवल खाने पीने में, लिक्विड डाइट यानी तरल पदार्थों का ध्यान रखें, इलेक्ट्रोल्स का ध्यान रखें। तो ऐसी चीज़ें दें जो बुखार वाला मरीज हो जिसमें हमें थोड़ा बहुत भी शक है कि ये डेंगू है, तो उसमें तरल पदार्थ जैसे नारियल का पानी है, मौसमी का रस हो, घर पे निकाल के दे दें। नींबू नमक शक्कर भी घोल के दे सकते हैं, छाछ दे लें। आम जनता जानती है प्लेटलेट, क्योंकि प्लेटलेट कम होती है। और अब पिछले 10-12 साल से इतना डेंगू चल रहा है कि प्लेटलेट, एक गांव का आदमी भी भले ही उसको किसी भी रूप में कहता है, प्लेटा बढ़ गई साहब, प्लेटा घट गई साहब, ऐसे बोलता है, पर उसमें भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट 2.5 से 4.5 लाख सबके होती है। अगर डेंगू पर आपकी प्लेटलेट कम हो गई, 1 लाख आ गई, 1.5 लाख आ गई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट किस रफ्तार से नीचे गिर रही हैं, ये ज़्यादा मुख्य बात है। जैसे आज हमने कराई किसी की प्लेटलेट 1.5 लाख है, वो चिंतित हो गया कि मेरे साहब डेंगू भी पॉजिटिव आ गया और डेंगू के लक्षण है और मेरी प्लेटलेट 1.5 लाख है। चिंता की बात नहीं है, आपने अगले दिन प्लेटलेट की जांच कराई और वो 1.5 लाख की 1,40,000 या 1,30,000, यानी कि उसकी गिरने की रफ्तार कम है। तीसरे दिन जांच कराई वो 1,20,000, यानी 10-20 हज़ार रोज़ गिर रही है, जो पहले 4-5 दिन गिरती है, उसके बाद फिर कुछ दिन एक सी रहती है, फिर बढ़ने लगती है। तो 25,000 तक प्लेटलेट है तो चिंता का विषय नहीं है। सबसे विषय मुख्य है कि किस स्पीड से, किस रफ्तार से नीचे गिर रही है। अगर आपने जांच कराई वो आज 2.5 लाख है, दूसरे दिन 1.5 लाख रह गई, तीसरे दिन वो 50,000 रह गई, इस तरह के मरीज को सावधानी बरतनी है और जो चिकित्सक इलाज कर रहा है उससे सावधान रहना है। मरीज को तैयार रखना है। एक तो उसकी लिक्विड डाइट मेंटेन रखें, मुंह से नहीं ले पा रहा है तो उसके फ्लूइड चढ़ाई जा सकते हैं, बोतलें चढ़ाई जा सकती है, नॉर्मल सलाइन की बोतल, जो अन्य तरह की बोतलें आती हैं, जो उसके 2-3 लीटर उसको फ्लूइड मिल जाए। पर एंटीबायोटिक का जब तक कोई रोल नहीं है जबकि अन्य इन्फेक्शन ना हो। 90% डेंगू केवल घर पर आउटडोर में ठीक हो जाता है। जो सीरियस डेंगू होता है, जिसको हम हेमरेजिक डेंगू भी कहते हैं, जिसमें ब्लड आने लगता है, अगर किसी के पेट में दर्द हो, उल्टियाँ बहुत हो रही हों, तेज़ बुखार हो, दाने बहुत ज़्यादा हो गए हों और शरीर के किसी भी हिस्से से खून आ रहा हो, नाक से आ गया हो, उल्टी में आ गया, लैट्रिन में आ गया, या दाने बड़े लाल लाल दिखाई दे रहे हों, बुखार उतर नहीं रहा हो और बहुत ज़्यादा थका महसूस कर रहा हो पेशेंट, ऐसे मरीज़ को भर्ती की ज़रूरत है। और प्लेटलेट अगर 25,000 के नीचे जाती है तो चढ़ाने की ज़रूरत है, और 10,000 अगर आ जाती है तो इमरजेंसी है कि तुरंत चढ़ाई जाए, क्योंकि प्लेटलेट कम होते ही हम जानते हैं कि खून पतला होकर बहने लगता है। वही कारण होता है जो डेंगू में ख़तरनाक होता है, जिसमें मृत्यु हो सकती है। पर वो मरीज़ बहुत कम होते हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक जितने भी मरीज़ आ रहे हैं वो ख़तरनाक नहीं आ रहे। प्लेटलेट 1.5 लाख आती है, हम जब चेक कराते फिर 1,30,000, 20,000 और जनरली 1 लाख से ऊपर चल रही है। बहुत कम वाले 100 में से एक आध मरीज़ आया होगा, लेकिन अभी प्लेटलेट बहुत कम डाउन वाले नहीं आ रहे और हेमरेजिक डेंगू अभी हाड़ौती क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधान रहने की ज़रूरत है कि अभी नहीं है पर आगे ना हो जाए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।